नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ चैनल्स पर आने वाले प्रवक्ताओं के बारे में, खासतौर से उन प्रवक्ताओं के बारे में जो इस समय सेंसेशन बने हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हम टीवी चैनल तो देखते ही हैं और ख़ासतौर से न्यूज़, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो समसामयिक चीज़ों से हमें रूबरू करवाता है। टीवी चैनलों की बहस अब वही पुराना चुप रहिए पहले मेरी सुनिए वाला नीरस ड्रामा नहीं रह गया है। अब बहस असली मुकाबले का मैदान बन चुकी है, यानी टीवी स्क्रीन असली मुकाबले का मैदान बन चुकी है, जहाँ प्रवक्ता न सिर्फ चिल्लाने आते हैं बल्कि विरोधी की बोलती बंद करने का भी हुनर रखते हैं। और इस खेल में विपक्ष के कुछ नए खिलाड़ी ऐसे उभरे हैं कि उन्होंने सत्ता पक्ष के दिग्गजों की नींद उड़ा के रख दी है। अगर हम बात करें भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी की, गौरव भाटिया की, के शर्मा की, अजय आलोक जैसे जो नामचीन प्रवक्ता हैं, अब भी पहला सवाल यही पूछते हैं कि प्रियंका, कंचना, सारिका या राजकुमार भाटी तो नहीं होंगे बहस में, क्योंकि अगर ये सामने बैठे हों तो सारा काव्यात्मक ज्ञान और कानूनी जुमलेबाजी मिनटों में धाराशाही हो जाती है। साथियों, सही शब्दों में बात करें कि इन प्रवक्ताओं के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकली प्रियंका भारती और कंचना यादव का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वे बहस में तर्क रखती हैं। भाजपा प्रवक्ताओं की हंसी उड़ जाती है, चेहरे के हाव भाव देखने लायक होते हैं और एंकर को बीच बचाव करना पड़ता है। उधर समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी तो अकेले पूरे पैनल पर भारी पड़ जाते हैं। कविता का जवाब कविता से, तर्क का जवाब तर्क से और कुतर्क का जवाब भी तर्क से देते हैं। यही वजह है कि उनका नाम सुनकर ही भाजपा खेमे में बेचैनी दौड़ जाती है। साथियों, ये सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों तक नहीं सीमित रहा है। कांग्रेस भी अब पुराने धीमी आवाज़ वाले प्रवक्ताओं की पार्टी नहीं रही। सुरेंद्र राजपूत हों, सुप्रिया श्रीनेत हों, आलोक शर्मा हों, ये ऐसे प्रवक्ता हैं जो सीधे सामने वाले की नस पकड़कर दबाते हैं। नतीजा ये होता है कि भाजपा प्रवक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान और बहस में बार बार विषयांतर की कोशिश नजर आती है। असल में विपक्ष ने पिछले 10-11 सालों में ये सीख लिया है कि प्रवक्ता सिर्फ चेहरे से नहीं, विचारधारा का सिपाही होना चाहिए। सोशल जस्टिस और संघ विरोध व कसौटी है इन पार्टियों के लिए, खासतौर से विपक्षी पार्टियों के लिए, जिस पर अब हर नए प्रवक्ता को परखा जा रहा है। जो इसमें पास है वही बहस का हीरो है और जो फेल वो प्रवक्ता की लिस्ट से बाहर। ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। अब जनता को टीवी पर सिर्फ चिल्लपों और नारे नहीं बल्कि तथ्य, तर्क और वैचारिक बहस देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष के लिए ये स्थिति संकट जैसी है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए यही ऑक्सीजन है। क्योंकि जब प्रवक्ता मजबूत होते हैं तो पार्टी भी मजबूत होती है, और विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष का अहंकार अपने आप में मजबूत से मजबूर में बदल जाता है। साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष से सवाल किए जाएं और वो सवाल तथ्यात्मक हों, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि जब सवाल तथ्यात्मक नहीं होंगे तो बहस इधर उधर की बातों पर होगी, मुद्दे पर नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो हम सबको धन्यवाद करना चाहिए इन पार्टियों का, चाहे वो राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि उन्होंने भी भाजपा की तरह तीखे और अच्छी जानकारी रखने वाले, तर्क से परिपूर्ण प्रवक्ता रखे हुए हैं। विशेष तौर से अगर बात करूं तो दोबारा से मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय चाहे प्रियंका भारती हो, चाहे कंचना यादव हो, चाहे सारिका पासवान हो, चाहे राजकुमार भाटी जी हो, जो कि इस समय मीडिया में सेंसेशन बने हुए हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।